तमिलनाडु में डीएमके सांसद दयानिधि मारान के हिंदी भाषियों पर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई है। डीएमके सांसद ने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी सीखते हैं वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले आते हैं, सड़कों और शौचालय की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। इस पर बीजेपी ने माफी की मांग की है। औरंगाबाद के एक मंदिर में प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके जाने का मामला सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मंदिर में भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई। महिला सीईओ ने मंदिर को खुद पानी से धोया और शुद्धिकरण कराया, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराब के सेवन को फायदेमंद बताया है। मांझी ने कहा कि बिहार में भी गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी लागू हो। नीतीश कुमार की शराबबंदी बिहार में 100 चूहे खाकर हज जाने वाली बात है। नालंदा में शराब पार्टी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देख कुछ लोग भागने लगे। एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। युवक का शव 44 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया। नालंदा में एक युवक पर पत्नी को जहर देने का आरोप लगा है। वो अपनी साली को आई लव यू का मैसेज करता था। ससुर ने बताया कि किसी और लड़की से अफेयर था। वो अपनी पत्नी के सामने उस लड़की से बात करता था। भोजपुर में यज्ञ भंडारी में फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। एक पक्ष ने पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष ने गोली चलाकर भंडारे में शामिल दूसरे युवक की हत्या कर दी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के बाढ़ रेलवे स्टेशन की पटरी पर महिला और 2 बच्चों के ऊपर से ट्रेन निकल गई। ट्रेन के जाने के बाद जीआरपीएफ पुलिस के जवानों ने महिला और उसके बच्चों को वहां से निकाला। भीड़ के कारण महिला 2 बच्चों के साथ पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई थी। जमुई के इस्लाम नगर में मायके से पत्नी ने आने से इनकार कर दिया तो युवक ने मोबाइल पर बात करने के दौरान खुद को गोली मार ली। 17 दिसंबर को किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया था। बिहार सरकार राज्य में फिल्म पॉलिसी लागू करने जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि जेपी पर एक वेब सीरीज बन रही है। जेपी मूवमेंट में लालू प्रसाद यादव की भी भूमिका रही है। इसमें उनका कैरेक्टर भी होगा। सिवान में अपराधियों ने एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। आरिफ कुतुब छपरा मोड़ के पास फास्ट फूड के दुकान पर खड़े थे। तभी 3 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पूर्वा हवा के प्रभाव से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस की छापेमारी में घटनास्थल से 3 देसी पिस्तौल और बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की मशीन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने गैर कानूनी हथियार नेटवर्क में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताते हुए कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पर्यटन विभाग की ओर से जहानाबाद के मखदूमपुर में आज वाणावर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोक गायक सत्येंद्र संगीत और पार्श्व गायिका ममता शर्मा ने अपनी प्रस्तुति दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है। मुंबई में आज चौथे और अंतिम दिन भारत को जीत के लिए 75 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला क्रिकेट टीम को जीत पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि महिला टीम ने भारत की नारी शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण स्थापित करके शानदार इतिहास रचा है। समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और मंत्री रामचंद्र राय का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री राय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामचंद्र राय ने अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री राय का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सहरसा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिविल कोर्ट के समीप एक तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई।
इधर बक्सर जिले के सोनवर्षा ओपी के टिकपोखर गांव के पास वाहन की ठोकर से एक बच्ची की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के युगवलिया गांव के वार्ड नंबर 9 में आग लगने से 15 मवेशी जलकर मर गए। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया टोल प्लाजा के समीप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक पर लदे करीब 300 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं मधेपुरा जिले में मद्य निषेध विभाग की ओर से जब्त 1530 लीटर से अधिक शराब को नष्ट किया गया। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के 25 साल पूरा होने पर 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह का आयोजन सैंडीज कंपाउंड स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर जिले भर के लगभग 1000 बच्चों ने 50 से अधिक खेलों में भाग लिया। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की एक छात्रा को पीटने के मामले में उदवंत नगर थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विविधता में एकता भारत का मूल मंत्र है। इस भावना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल आज नालंदा के राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब जब हम एक हुए हैं तब तब श्रेष्ठ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महत्व को देखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, विरासत एवं समृद्धि पर हमें गर्व है। राज्यपाल ने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से एकता के सूत्र को बनाए रखने की बात कही। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की उपस्थिति उनके चेहरे से दर्ज की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनवरी से नई व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि योजना के तहत अब पारिश्रमिक का भुगतान आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। साथ ही मनरेगा योजनाओं की निगरानी ड्रोन के माध्यम से भी होगी। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पटना के गांधी मैदान में गांधी शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला 31 दिसंबर तक चलेगा। मेले में विभिन्न प्रदेशों के स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग मेले में आ रहे हैं। नगर पालिका उपचुनाव के लिए अब तक कुल 4 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य पार्षद पद के लिए 1 और वार्ड पार्षद के लिए 3 उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 29 दिसंबर तक अपना नामांकन कर सकते हैं। राजधानी पटना सहित राज्य के 12 जिलों के 16 नगर निकायों में विभिन्न पदों के लिए 22 जनवरी 2024 को मतदान होगा। वहीं 24 जनवरी की सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। समस्तीपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि फोरम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की 25 दिसंबर से अगले आदेश तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विभागीय आदेश में कहा गया है कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को देखते हुए छुट्टियां रद्द की गई है। गौरतलब है कि इस चरण के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से शुरू हो रही है।